मुख्तसर पुरअसर फरमान रब्बी है कि जमाने की कसम इंसान खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाते हैं और सालेह अमल करते हैं और हक की तलकीन और सब्र की ताकीद करते हैं। दोस्तों, सिर्फ ईमान और अमल सालेह काफी नहीं, सब्र के साथ कुरान और सुन्नत जो हक है इसकी तबलीग भी हम सब पर फर्ज है। खुश आमदेद कहते हैं आपको शान इल्म में। हमारे सहरी के शान इल्म में कराची की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज से, मुख्तलिफ दरसगाहों से हमारे दोस्त शामिल होते हैं। आज की कंटेस्टेंट्स हैं टीम ए से मोहम्मद उमैर और असदुल्लाह सर सैयद यूनिवर्सिटी से, टीम बी में शेख शिराजुद्दीन और शेख फराजुद्दीन कराची यूनिवर्सिटी से, और टीम सी में सुफियान जावेद और तकी हसन अल हमद एकेडमी से। तीनों पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत सारी तालियां तीनों टीम्स के लिए। हर पार्टिसिपेंट के लिए गिफ्ट हैम्पर है ब्रिज पावर की जानिब से, करशी की जानिब से, क्यू मोबाइल की जानिब से। रनर अप के लिए क्यू मोबाइल की जानिब से तोहफा है, और विनर के लिए है 1 एप्पल का पीसी और एक क्यू मोबाइल A115। और जो हमारा विनर होगा वो क्वालिफाई करेगा फाइनल राउंड के लिए। जो फाइनल का विनर होगा उसके लिए इनाम के तौर पर है क्यू मोबाइल की एक कार का तोहफा। इसके अलावा विनर के लिए गाबा नेशनल का 3 डोर फ्रिज भी है। तो जनाब, आज के हम राउंड का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जनाब, पहले राउंड में यके बाद दीगरे आप लोगों से सवालात होंगे। ये बजर राउंड नहीं है, तो जिससे सवाल होगा सिर्फ वही जवाब दे सकता है, और कोई नहीं। तो पहला सवाल आपसे, फिर आपसे, फिर आपसे, और इसी तरतीब से हम पहले राउंड में कुछ सवालात करेंगे। हर सही जवाब पर आपके नंबर्स में 10 नंबर्स का इजाफा हो जाएगा। आप लोगों ने हमारा साथ देना है काउंटडाउन की सूरत में। जब यहां से जवाब ना आए, इनका साथ नहीं देना अगर इनको जवाब ना आए तो। और नहीं, इसमें -10 नहीं, ये सिंपल है, वो इफ्तार में -10 वाला सिलसिला है। तो जनाब, आगाज कर रहे हैं आपसे। ये बताइए, सहराए गोबी ये किस बर्रे आजम में है? एक डेजर्ट है, ये कौन से कॉन्टिनेंट में है? ये बताइए। अगर आप चाहें तो तुक्का मार दें, इसलिए कि वरना भी आपके मतलब तुक्के में कोई -10 नहीं है, इसलिए। ब्राजील कॉन्टिनेंट, ये एशिया में है। आपका जवाब हो गया गलत। हां, अल्लामा शिबली नुमानी ने सीरतुन नबी लिखना शुरू की, उनके किस शागिर्द ने इसे मुकम्मल किया था? टीम बी। सवालात सुनते ही टीमों में मायूसी की लहर दौड़ गई है कि ये किस किस्म के सवालात किए जा रहे हैं। अल्लामा शिबली नुमानी ने सीरतुन नबी लिखना शुरू की थी। हम थोड़े से कोशिश करते हैं कि जरा डिफिकल्ट क्वेश्चंस रखें, चूंकि यूनिवर्सिटी से तालिब इल्म होते हैं और इफ्तार में हम थोड़े से आसान रखते हैं, इसलिए कि वो ऑडियंस में से होते हैं। बहरहाल जनाब, अल्लामा शिबली नुमानी ने सीरतुन नबी लिखना शुरू की थी, सैयद सुलेमान नदवी ने उसे मुकम्मल किया था, जो कि उनके शागिर्द थे। आप भी जवाब नहीं दे पाए। बताइए, मुश्ताक अहमद यूसुफी किस शोबे के मारूफ नसर निगार है? ये तो आपकी लक अच्छी, आपको आसान सवाल आ गया ना आसान। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब किस शोबे के मारूफ नसर निगार हैं? काउंटडाउन शुरू होता है अब। 5 ड्रामा के नहीं बल्कि तंजो मिजाह के। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का तो बहुत ही मशहूर और मारूफ नाम है। आपका जवाब भी हो गया गलत। ये बताइए टीमें, गन्ने की काश्त किस मौसम में होती है? सर्दियों में। गन्ने की काश्त सर्दियों में भी होती है और गर्मियों में भी होती है। दोनों मौसम में गन्ने की काश्त होती है, यह है उसकी खुसूसियत। जवाब गलत हो गया। क्या हो गया? और नंबर कितने हो गए? जरा जोर से बोले ना। 0। हिंदुस्तान की किस मशहूर रियासत में
हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतें हैं। एक रियासत ऐसी है जिसमें 125 बरस तक, 125 सालों तक औरतों ने हुकूमत की थी, जो दिलों पर हुकूमत करती हैं अपने मजाजी खुदाओं के। उन्होंने एक रियासत पर भी हुकूमत की, हिंदुस्तान की। बताइए वो रियासत कौन सी थी? ये काउंटडाउन सिर्फ खवातीन देंगी। 5। लखनऊ। लखनऊ नहीं, यह है हिंदुस्तान की रियासत भोपाल। CEC नहीं, EEC, सॉरी, EEC किन अल्फाज का मुखफ्फफ है? EEC ये एक यूरोपियन कम्युनिटी है। EEC यूरोपियन एजुकेशन काउंसिल। यूरोपियन कम्युनिटी, आधा जवाब तो मैंने खुद दे दिया था। ई से यूरोपियन, सी से कम्युनिटी। ये है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ये जवाब भी हो गया गलत। आखिरी 3 सवालात मेरा ख्याल है कि निस्बतन शायद आसान है। दुनिया में सबसे ज्यादा केले की पैदावार किस मुल्क में होती है? किस? आज तो सन्नाटा छाया हुआ है। कल जितना शोर शराबा था आज उतना ही सन्नाटा है। हाँ, और इतना सन्नाटा क्यों है? वो हो की आवाज इसलिए नहीं निकाल रहे कि उनको पता है हर सवाल में निकालनी पड़ेगी। पाकिस्तान में नहीं जनाब, भारत में। क्या हो गया जवाब? हाँ, ये कह सकते हैं आप लोग हैं। हाँ, ये हमारे दोस्त शिकवा कर रहे हैं कि आज कुछ ऑडियंस में कुछ आवाज नहीं आ रही। जरा कुछ कल की ऑडियंस जो है वो हर सही सवाल पर तालियां और हर गलत जवाब पर क्या कर रही थी? ये तो आज मेरा ख्याल है तालियों को तो हाथों को जहमत देनी नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ मुंह को जहमत देनी पड़ेगी। बाकी आपका बहुत ख्याल करेंगे, ये कोई आपको हाथों को जहमत नहीं देनी पड़ेगी। 1930 में खुतबा इलाहाबाद किस शख्सियत ने पेश किया था? ये तो आसान सवाल है। अकबर इलाहाबादी। अरे यार अल्लामा इकबाल ने पेश किया था। ये तो आसान सवाल था। बताइए, एक ईसवी साल में 365 दिन होते हैं, 365 डेज। एक इस्लामी साल में कितने दिन होते हैं? अभी से ओ बोलना शुरू कर दिया। बताएं भाई, एक इस्लामी साल में कितने दिन होते हैं? 352। गिनना शुरू कर दें। 352। नहीं, मैं इनको कह रहा हूं दिन गिनना शुरू कर दें कितने होते हैं। एक इस्लामी साल में दिन होते हैं 354 या 355। तो मेरा ख्याल है कि वो ठीक मान लिया जाए, इतना बनता है। मेरा तो ख्याल है, बाकी आप लोग बताएं। क्योंकि किसी महीने में 29, किसी में 30 दिन, तो इतना थोड़ा बहुत। आप तो इतने संगदिल थे, क्या होगा आप तो इतने संगदिल थे क्या? वो इसलिए कि मैं चाह रहा हूं कोई तो नंबर नजर आए, इन ब्लैंक स्क्रीन पर कोई तो नंबर नजर आए। अवामी राय क्या है? जमहूर की राय दे दिया जाए। हाँ, कोई बिस्मिल्लाह तो हो भाई। हो गई बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह तो हो। अच्छा भाई, आखिरी 3 सवाल। झील सैफुल मुलूक कहां वाक़ है? माइक में बताएं जी। मुल्क बताना है? नहीं, मुल्क नहीं बताना, ज्यादा प्रिसाइज बताना है। सरहद में नारायण कागान के करीब। सूबा KPK में वादी कागान में। देखा आपने, पहला जवाब देने की बरकत हो गई, शुक्र है। अल्लामा इकबाल के साहबजादे लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उनका नाम? जावेद इकबाल। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल। मुझे पता होता एक जवाब देने से काम शुरू हो जाएगा तो मैं पहले जवाब 10 नंबर ऐसे दे देता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक 3 रुकनी बेंच आम इंतखाबात 2013 की इंक्वायरी कर रहा है। उस इंक्वायरी कमीशन के सरबराह कौन है? आपको तीनों के नाम नहीं बताने, सिर्फ सरबराह का नाम बताना है। तुक्का भी लगा सकते हैं। 3 जजेस हैं, 3 जजेस हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जजेस हैं। कोई भी नाम ले लें, तुक्का लगा दें। किसी जज का नाम याद है तो वो ले लें।
कोई मोहल्ले में रहता उसका नाम ले ले। काउंटडाउन शुरू हो रहा है अब। 5 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम बताया आपको? चीफ जस्टिस नासिरुल मलूक। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब उस कमीशन के सरबराह हैं। रोजाना अखबार में इस हवाले से खबर लगती है। आपका जवाब हो गया गलत, जिसका मतलब क्या हुआ? आपका जवाब हो गया। पहले राउंड के अख्ताम पर बहुत ही सख्त मुकाबला है। सबसे 4 सवाल किए गए हैं, सबने एक सवाल का जवाब दिया है। सबके 10 नंबर हैं पहले राउंड के अख्ताम पर। दूसरे राउंड में आपको इख्तियार है कि आप मुझे बताएं कि मैं आपसे सवाल पूछूं या ना पूछूं। बताएं, पूछ लूं? अच्छा, तो ये बताएं कि मैं आपसे 3 सवालात खेल के शोबे से पूछूं, इस्लामिक स्टडीज से पूछूं या जर्नल नॉलेज से पूछूं? ये माइक में बताना है आपको। हाँ, इस पर भी मशवरा हो रहा है। इस्लामिक स्टडीज से। इस्लामिक स्टडीज से आपने कहा कि आपसे 3 सवालात किए जाएं। ये बताइए, फन्ने किताबत के मौजिद कौन से पैगंबर कहलाते हैं? फन्ने किताबत के मौजिद कौन से पैगंबर कहलाते हैं जिनकी शोहरत इस हवाले से हो? जी, हिंट मिलेगी। हिंट मिलेगी। वो पैगंबर है। पैगंबर है। पैगंबर तो बस। हिंट। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक और पैगंबर भी मबऊस हुए, उनका नाम क्या था? हजरत हारून अलैहिस्सलाम। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम, एक और पैगंबर। उनके भाई थे ना, तो बड़े भाई। वो भी साथ, वो भी उनके भाई थे। पैगंबर तो भी। और ये बताइए, आसान सवाल है, हर किताब का एक मौजू होता है। कुरान मजीद का मौजू क्या है? भाई क्या बताएं? मैन। उर्दू में बताएं। इंसान। कुरान मजीद का मौजू है इंसान। बिल्कुल ठीक। 3 में से आपने एक सवाल का सही जवाब दिया। बताइए टीम बी, स्पोर्ट्स, जनरल नॉलेज या इस्लामिक स्टडीज? इस्लामिक स्टडीज। एक बार फिर इस्लामिक स्टडीज का इंतखाब किया गया है। हजरत नूह के उस नाफरमान बेटे का नाम बताइए जो कश्ती नूह में सवार न हो सका, तूफान में गर्क हो गया। बहुत आसान सवाल आ गया है आपको, जिस पर टीम ए ने ऐसे अपने हाथ को मला है, कफे अफसोस मले हैं कि ये हम पर क्यों नहीं आया सवाल। और ऑडियंस की जानिब देखने में भी -2 हो सकते हैं। थोड़ा और देखा तो -4, पूरा मुड़ के देखा तो -10। आपकी एक आंख उस तरफ गई थी, -0.5। कोई हिंट मिलेगी? कोई हिंट? हजरत नूह के बेटे थे वो। एक और हिंट, वो कश्ती नूह में सवार नहीं हो सका था। तीसरी हिंट, वो तूफान में गर्क हो गया था। इससे ज्यादा रहमदिल आदमी देखा है आपने एशिया में कोई? हजरत नूह के उस बेटे का नाम था किनआन। ये आपसे मैंने पहला सवाल किया ना इनसे? पहला सवाल किया, ठीक। मैं समझ रहा था आसान सवाल आ गया। सबसे ज्यादा अहकामात कुरान मजीद की किस सूरे में नाजिल हुए हैं? अच्छा, मैं हिंट ये दे देता हूं इसमें कि इसका आंसर बड़ा ऑब्वियस है, मतलब कॉमन सेंस है। सबसे ज्यादा अहकामात काउंटडाउन शुरू किया जाए। सूरह बकरा। जवाब ठीक है, सूरह बकरा। और आपसे तीसरा और आखिरी सवाल है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस चचा को साक़िए ज़मज़म कहा जाता है? साक़िए ज़मज़म किस चचा को कहा जाता है? और इसी दौरान टीम सी ने फैसला किया है कि इस्लामिक स्टडीज के सवाल नहीं लेना है। कुछ ऐसा ही फैसला किया आपने या कोई और बात हो रही है? सवाल का जवाब आता है।
जो इस आसान सवाल हैं वो उनके पास जा रहे हैं, हमारे पास सारे मुश्किल सवाल आए हैं। ज्यादती हो रही है इनके साथ, साजिश तो नहीं हो रही आपके खिलाफ कहीं? हजरत अब्बास या हजरत हमजा? एक नाम बताएं, हजरत अब्बास। फाइनल बता दें। फाइनल। एक और चांस दे रहा हूं, फाइनल नाम बता दें। फाइनल है। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, बिल्कुल ठीक। टीम सी, क्या इस्लामिक स्टडीज? एक बार फिर इस्लामिक स्टडीज। अच्छा, ओके। ताइफ में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आने वाले पत्थर किन सहाबी ने अपने जिस्म पर रोके थे? अब यह सवाल उनको आसान लग रहा है। वो कौन से सहाबी थे जिन्होंने ताइफ में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आने वाले पत्थर अपने जिस्म पर रोके थे? हजरत हमजा। हजरत जैद बिन हारिसा। जवाब आपका हो गया। आसान सवाल, किस नबी का तख्त हवा में उड़ता था? हजरत सुलेमान। हजरत सुलेमान, बिल्कुल ठीक। आ गया ना आसान सवाल आप पे। इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी के मजमुए अहादीस का नाम? सही बुखारी। सही बुखारी। ज्यादा आसान सवाल आप पर आ गए, इसलिए कहते हैं शिकवा नहीं करते। दूसरे राउंड का अख्ताम, सख्त मुकाबला जारी है। इतने सारे सवालात, इतने सौ के जवाबात। टीम ए के 20 नंबर्स, टीम बी और सी के दरमियान कट थ्रोट कंपटीशन जारी है। दोनों ने लिए हैं 30-30 नंबर्स। आखिरी राउंड खेला जाएगा। लो स्कोरिंग मैच है लेकिन टफ मुकाबला है। रैपिड फायर का यह राउंड है। कोई भी इसमें गेम को उड़ा सकता है, अपने नाम कर सकता है। क्यू मोबाइल की गाड़ी जीतने का एक मौका। 1 मिनट तक मुस्तकिल आप लोगों से सवालात किए जाते रहेंगे। हर सही सवाल पर, हर सही जवाब पर मतलब यह है कि 10 नंबर्स, गलत जवाब पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जब आप पास कह देंगे तो मैं अगले सवाल की जाने बढ़ जाऊंगा, उससे पहले नहीं बढ़ूंगा। टीम ए, आपका वक्त शुरू हो रहा है अब। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध शरीक बहन का नाम क्या था? पास। हजरत शीमा। खाना काबा में हजर अस्वद की तनसीब हुजूर अकरम ने ऐलान नबूवत से पहले की या बाद में की? ऐलान नबूवत के बाद। गलत, पहले की थी। कौन से गुलाम नबी अकरम के साथ शाम के तिजारती सफर पर गए थे? माइकरी। हबशी। नाम? हजरत खदीजा के गुलाम थे। नाम? मैसरा, बिल्कुल ठीक। किस सूरे की आखिरी 2 आयत मेराज के मौके पर नाजिल हुई थी? पास। सूरह बकरा। कुरान करीम में कितनी मंजिलें हैं? 7। बिल्कुल ठीक। समंदर में झाग की वजह क्या होती है? नमक। बिल्कुल ठीक। हजरत सालेह का जरिया मुआश क्या था? तिजारत। बिल्कुल ठीक। कौन से पैगंबर तालूत बादशाह के सिपाही थे? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हजरत दाऊद। गलत। वो कौन सी खातून थी जिनके दस्तरखान पर हजरत जकरिया ने बेमौसम के फल देखे थे? मरियम। हजरत मरियम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अशरफी साहब, नॉट बैड। अच्छा है माशाल्लाह। नॉट बैड। कम बैक किया, अच्छा कम बैक किया। नहीं, कम बैक तो वहां से होता है ना, जब बंदा कहीं हो वहां से कम बैक करता है। तो बैक किया है। जनाब अली, आपके नंबर्स कितने हो गए? आप इसको अभी हम सीग़े राज में रखते हैं, आप खुद अपना अंदाजा लगाते रहिए। और टीम बी, अगला 1 मिनट है आपका जिसमें फैसला होगा आप इस तरफ हैं या उस तरफ हैं। आपका वक्त शुरू हो रहा है अब। कुरान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद कितनी मर्तबा आया? पास। 4 मर्तबा। दुनिया का सबसे बड़ा मवेशी फार्म किस मुल्क में वाक़ है? अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया। गलत। सर सैयद अहमद खान कहां मदफून है? कराची। अलीगढ़। गलत। मस्जिद शब्बर किस शहर में वाक़ है? रिपीट कीजिएगा। मस्जिद शब्बर किस शहर में वाक़ है पाकिस्तान के? पास। लाहौर में। PNSC किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? पास। पानी का नुक्ता उबाल, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? पास। 16 से पास। 100 डिग्री। पानी का नुक्ता इंजमात, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? पास।
0 डिग्री यार। 19 सितंबर 1960 को सिंध तास मुआहिदा किन दो मुल्कों के दरमियान हुआ था? बांग्लादेश और पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान और भारत, बांग्लादेश नहीं बना था तब तक। ईरान की सरहद पाकिस्तान के किस सूबे से मिलती है? सूबे सरहद सूबे बलोचिस्तान से मिलती है। $1960 में कौन सा बांग्लादेश बना था भाई? 1971 में बना था। इसका मतलब यह हुआ कि अब यह जांचना मुश्किल नहीं है कि क्यों मोबाइल की कार के लिए क्वालिफाई या टीम ए करेगी या टीम बी इस मुकाबले से बाहर है। टीम सी, आपका वक्त शुरू हो रहा है अब। स्टार एंड स्ट्रिप्स किस मुल्क के परचम को कहते हैं? इंग्लैंड। अमेरिका के। गलत। कायदे आजम के मजार के अंदरूनी दाखिली रास्ते कितने हैं? 5। गलत। 4। किस शख्सियत ने सबसे पहले कायदे आजम को बाबाए कौम का खिताब दिया था? पास। काजी मोहम्मद अकबर। मलेरिया का मर्ज किस कीड़े के काटने से होता है? जब लियाकत अली खान को गोली लगी उस वक्त वो क्या कर रहे थे? स्पीच तकरीर कर रहे थे। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद मदीने में शरफ मेहमान नवाजी किस सहाबी को बख्शा था? अबू अंसारी। बिल्कुल ठीक। सूफी शायर माधुलाल हुसैन का मजार पंजाब के किस शहर में है? मुल्तान। गलत। लाहौर। शहनशाह रुबाइयात किस शायर को कहा जाता है? अल्लामा इकबाल। गलत। अमजद हैदर आबादी। मीर अनीस और मिर्जा दबीर की वजह शोहरत शायरी की कौन सी किस्म है? बैत। मरसिया। ये क्यों खुश हो रहे हैं? टीम ए क्यों खुश हो रही है? कौन? टीम ए खुश क्यों हो रही है? पता मतलब ये नहीं। समझ इनको लग रहा है कि जीत गए। इनको लग रहा है कि जीत गए हैं। वो कहते हैं ना, क्वेश्चन मिले थे। ऐसा इतना शिकवा सुने। वसीम भी बोल पड़ा, जो कभी नहीं बोलता वो भी आज बोल पड़ा। क्या बोला? मैंने कहा आज तक ऐसा मुकाबला नहीं देखा। 14 रोजे 13 रोजा है, इतने सन्नाटे में आए हुए कौन सी कुल मिला के जितने नंबर लिए हैं उतने आम दिनों में एक बंदा ले जाता है, और वो इस साइड के बंदे नहीं लिए थे, जो इस साइड के बंदे ने लिए थे कल। तो जनाब आली, इस राउंड के इख्तिताम पर आपके तो नंबर्स कितने हैं अंदाजन? 30। आपके नंबर कितने अंदाजन? अच्छा, गिन भी रहे थे भाई साथ साथ। गिनने के बजाय सारी तवज्जो मार्क्स में दे देते ना अगर, तो बेहतर हो जाता। 60। और आपके नंबर आपके ख्याल में कितने हैं? 70। मुकाबले के इख्तिताम पर टीम बी के हैं 30 नंबर्स, टीम सी के हैं 60 नंबर्स। क्यों मोबाइल की कार के लिए कम जवाब देकर भी बड़े सख्त मुकाबले के बाद क्वालिफाई किया है टीम ए ने 70 नंबर्स के साथ। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू जी, क्या कह रहे हैं जनाब आली? तो यूं हमारे आज के शान इल्म के विनर को दिया जा रहा है 1 एप्पल का पीसी, क्यू मोबाइल का A115 का फोन। हमारे एजुकेशनल पार्टनर है कैशबेड, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। टीम ए अब आपसे अगली मुलाकात